खूब खूब धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर विराजमान पूर्वज पुरखा शक्ति को जोहार करते हुए, नमन करते हुए इस पांडाल में उपस्थित तमाम भारत देश के मूल बीज मूल मालिक को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, अभी यहां पर जितने भी वक्ता बोल रहे हैं वो हमारे यहां की जो मूल समस्या है उनके ऊपर बोल रहे हैं। और हम लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खून गर्म नहीं हो रहा है। खून गर्म इसलिए नहीं हो रहा है, वो है तो डिंडोर, लेकिन भाजपा को मां बाप मानते हैं। है तो नरेंद्र, लेकिन कांग्रेस को मां बाप मानते हैं। इस पांडाल में आकर के बैठने में फटती है उनकी। इस वजह से वो लोग हमारे अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक जानी जबरदस्ती शकल का आदमी है हमारे इस इलाके के अंदर, पता नहीं उसका बीज किसने डाल दिया और वो पैदा हो गया और बोल रहा है मैं आदिवासी हूं। मैं उसको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने अपने आप पे रावत लिखा हुआ है। रावत ओबीसी में होता है, आप यहां आदिवासी में क्या खा रहे हो? बाहर निकला ऐसे जोर जबरदस्ती करके आप यहां पर रावत बन करके आदिवासियों का माल खा रहे हो। बेटों का लिख रखा है कटारा, ये कटारा भील है। ये डॉक्यूमेंट के साथ में मैं बोल रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट में लिख रखा है कि कटारा भील है। अगर इस डॉक्यूमेंट में कटारा भील नहीं होता तो उनकी बात स्वीकार करता है कि ये झारखंडी विचारधारा के लोग हैं या गलत काम कर रहे हैं, वो बात में उसकी सत्य मान लेता। आज वो सत्य नहीं है, सत्य यह है आकर के डिबेट कर धर्म की तुमड़ियां लेकर के आ जाता है, बोलता है अंग्रेज उससे पहले कौन था? तेरा बाप जिसको तुम मान रहा है वो था। वो भी आक्रमणकारी बनकर के आया हुआ था, वो भी आक्रमणकारी आकर के बन आया हुआ था। और तू बोल रहा है कि वो आक्रमणकारियों की जो संतानी है, वो जो बोल रही है वो स्वीकार करो। हम हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। ओरिजिनल डीएनए भील आदिवासियों का है। आज दिन तक हम इसलिए चुप थे कि आप हमारे प्रतापगढ़ का कोई ना कोई कल्याण करोगे, लेकिन प्रतापगढ़ का कल्याण नहीं कर रहे हो आप। इस माई डैम का पानी हमारे दानपुर को नहीं मिला, हमारे घंटाली को नहीं मिला, हमारे पीपलखोर को नहीं मिला, जाखब का पानी धमत्तर को नहीं मिला, मधुरा तालाब को नहीं मिला, छोटी सादरी को नहीं मिला। और यहां से ले जाकर के सिरोही, नागौर, पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। गुजरात के अंदर 700 किलोमीटर उधर ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं राष्ट्र का कल्याण। इधर तेरी आंखें मर गई क्या? तेरी आंखों में कीड़े पड़ गए क्या? राष्ट्रभक्ति, अरे तुम्हारी राष्ट्रभक्ति नहीं, टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ियों में बांटने वाली गैंग है तुम्हारी। आज हमारे इस इलाके के अंदर एक गुंगा बनकर के बैठा है जो मंत्री है। उस मंत्री को भी कहना चाहता हो, तो डिंडोर अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा कि डिंडोर भील है। यह नहीं खाता निकल, स्पष्ट लिखा हुआ है डिंडोर भील है। और पैरवी कर रहे हैं कि कोई बताएगा हमको कि मेरा है कि भील है, लेकिन ये खाता निकल बोल रही है। आर्टिकल 270 वाली जेसी के तहत हमारे इलाके के अंदर नगर पालिका नगर परिषद अवैध है। उसके बावजूद आज दिन तक सरकार भी यह मांग नहीं रखी कि दलाल को नगर पालिका कैसे बनाया, हमारे धरियावत को नगर पालिका कैसे बनाया। और तो
नगर परिषद बना करके 10 वार्ड ज्यादा बढ़ाए गए और आदिवासियों की जमीन थी वो उसको छीन लिया गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यहां पर नगर पालिका नगर परिषद स्थापित करके उसका विस्तारीकरण किया जा सकता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो आवाज क्यों नहीं उठाई? आप डिंडोर भील हो तो आप डिंडोर भील हो तो आवाज क्यों नहीं उठाई? आप राजस्व के मंत्री हो, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया, हटा दिया, वहां पर एक शब्द नहीं बोला, ना चाचा ने बोला ना भतीजा ने बोला। यह गेम इसलिए हारा है कि 1% भी नहीं होने वाले लोगों की वजह से आज हमारे यहां पर यहां से ट्रांसफर करके सिरोही भेज दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, कोर्ट के माध्यम से स्टे आ जाता है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। किसकी वजह से? आज इस मंच के माध्यम से हम आपको कोसने का काम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप अनुसूचित क्षेत्र के ओरिजिनल भील डीएनए हो तो कम से कम हमारे समाज के साथ में जो गलत हो रहा है, हमारे भील कबूलाय के साथ में जो गलत हो रहा है, उसके बारे में बोलो। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे आपसे, ना ही गालियां दे रहे, ना कोस रहे, आप बोलना चालू करो। वो चंद चीजों के लिए आप गुलाम बन करके हमारे ही लोगों को मारने का काम मत करो। साथियों, हमारे इलाके के अंदर वन विभाग बार बार परेशान कर रहा है। मैं कई बार यहाँ के डीएफओ है उनसे बात कर चुका हूं और संवैधानिक लैंग्वेज में हमारे लोगों के माध्यम से ज्ञापन भी जा चुके हैं। इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1927 के अंदर इस इलाके के अंदर अंग्रेज लोगों की जमीन कितनी थी, अंग्रेजों ने कितनी जमीन पर कब्जा किया था, वो डेटा आउट करो। उसके बाद में यहाँ के भील आदिवासियों को जमीन से बेदखल ना जो कर रहे हो आप वो करो तो कोई बात नहीं, आप वो रिकॉर्ड ऑन नहीं कर रहे हो, सार्वजनिक नहीं कर रहे हो और दिन ब दिन वन विभाग के नाम पर कभी भूकिया की खदानें, कभी हमारे पंडावा के अंदर, कभी गांधा के अंदर, कभी धमोतर के अंदर, कभी पहाड़ा के अंदर लोगों को परेशान करके बेदखल करने का काम कर रहे हो। यहां तक कि आज जो लोग हैं पहाड़ा के अंदर उनकी खाता नकली होने के बावजूद जोर जबरदस्ती पूरे गांव के आसपास बाउंड्री बनाया जा रही है, आदिवासियों को धमकाया जा रहा है, आदिवासियों को दबाने का काम किया जा रहा है। यह भील आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोगों को जाग करके इस अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के जितने भी वर्ग हैं उनको समझना होगा। आज ये जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतापगढ़ में खाली उदाहरण दे रहा हूं, पूरे अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। एक कल का दिन वीडियो वायरल हुआ सालमगढ़ के अंदर गाली गलौज का, आदिवासियों को, देश के मालिकों को मर्जी पड़े जो, और जैसे वीडियो बोला बनते देख लिया तो वापस अपने बयान बदल लिए। ये सब केवल इस इलाके में नहीं हो रहा, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। हमारे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की यह मांग है। आज न्यूनतम उत्तीर्णांक नियमावली सरकार लागू कर रही है। मैं उस सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जो प्राइमरी स्कूल है उस प्राइमरी स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए वो आपने दिए क्या? आपने सेकेंडरी में जो स्कूल शिक्षक होनी चाहिए वो आपने दिया क्या? कॉलेज में जो लेक्चरर होने चाहिए वो दिए क्या? अरे नहीं दिए तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक नियमावली हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप करके हमारे यहाँ के
बेरोजगार भाइयों को लात मारने का काम बंद करिए, पीछे धकेलने का काम बंद करिए। यह हम अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले बोल रहे हैं। साथियों, कांति दादा ने बहुत सारी बातें बोल दी है। मेहना जी हमारे बाड़मेर से है, उन्होंने पिन पॉइंट बात कर ली है। मैं आप तमाम साथियों से यह बात कहना चाहूंगा कि हम अभी आजकल देश के मालिक होने की वजह से सामाजिक जन जागरण के काम को करने में थोड़ा अपने आप में ढाल नहीं रहे हैं, अपने आप में थोड़ा सा पीछे धकेल रहे हैं। हम जिस दिन संवैधानिक जन जागरण मजबूत करेंगे, उस दिन ये जो लोग हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, वो दौड़ते हुए इन चीजों को पलटने को मजबूर होंगे। धीरे धीरे उनके बयान पलटेंगे और वो भी देश के मालिक बनेंगे एक दिन, और बोलेंगे ये जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की मांग थी, जो बातें थी, वो सत्य है और हम सबको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम इसी आशा और विश्वास के साथ यहां पर बोले हैं, किसी को अनावश्यक नहीं कोसा है। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, इस कार्यक्रम में आप तमाम साथियों ने भाग लिया। इस तमाम साथियों को खूब खूब जोहर। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय। धन्यवाद दादा। अब